तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर, जो आपकी बुक में 5 चैप्टर पे होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, या पॉलिनोमियल हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है, या वेरिएबल क्या होते हैं। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कोई भी हमारी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, अगर ये 4 टर्म हमारे या 4 ऑपरेशन जो हमारे मैथमेटिक्स वाले हैं अगर किए जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो 4x भी हो सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो x मल्टीप्लिकेशन है, इसमें क्या है, एडिशन है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, फिर xy/2 भी, मतलब x² xy/2 भी हो सकता है। तो ऐसे आप कोई भी इक्वेशन जो होगी आप उसको ले सकते हैं। या फिर अगर हम लोग मैथमेटिक्स अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो p, ठीक है, ये हमारा p है, इसको हम लोग x ऐसे करके कुछ लिखें, पी एक्स बराबर, जैसे आपने देखा होगा तो एक हमारा टर्म जीरो टर्म हो गया, ठीक है, प्लस a1x हमारा हो गया, प्लस a2x² हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, आप ऐसे ही एक्सप्रेशन को बढ़ाते जाएं, n-1 x⁻n-1 प्लस a⁻n x⁻n। तो हमारा ये लास्ट सेकंड लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, ये सेकंड लास्ट टर्म होता है इक्वेशन का, ठीक है। मतलब ये हो गया ना कि जिसे हमारा कोई वैल्यू हो गई, जिसे यहाँ पे हमारा कोई कांस्टेंट है, तो हमारा कांस्टेंट क्या है, ये 1 को हम मान सकते हैं कांस्टेंट। तो x1 फिर a1x, कोई भी दूसरा कांस्टेंट हमारा 2 3 1 2 3, जैसे ये मान लो 0 है या 1 है तो उसके आगे का कांस्टेंट 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। तो x फैक्टर के साथ तो क्या है, x वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा। तो ऐसी इक्वेशन जो हम लोग अगर ऐसे ही बनाना चाहें, कोई भी हमारी इक्वेशन जो इस पर बनेगी तो वो हमारा क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में कहलाएगी। वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमारा सारी इक्वेशन किस में है, x में है, ठीक है। तो हम इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 इसी पर बेस है, ठीक है। तो इसमें तो मुझे तो केवल ऑप्शनल क्वेश्चन लग रहे हैं, तो ऑप्शनल हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग आगे निकल चलते हैं। ऑप्शनल करके आप देख लीजिएगा, हम लोग दूसरे निकालेंगे। तो उसमें हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, तो उस वो वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो फाइंड द, एक पहला क्वेश्चन हमारा होता है, पहले मैं समझा दूं उसके पहले डिग्री क्या होती है। डिग्री हमारी होती है, जैसे आप, ये हमारी कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर आप यहाँ से लेके चलते हैं तो इसमें कोई एक्स है नहीं, यहाँ से आप लेके चलते हैं हमारा, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, एक्स की पावर कितनी है, तो एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो अगर यहाँ से इक्वेशन हमारी चल रही है, ठीक है, ये इक्वेशन चल रही है किधर की साइड, इस साइड में, मतलब कुछ ऐसा हमारे पास हो x+1, कुछ हमारे ये पास, तो इसके ऊपर जो भी पावर होगी, आपके पॉलिनोमियल वेरिएबल के ऊपर जितनी भी पावर होगी, यानी कि x जितनी भी पावर होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे यहाँ पर कितना है पावर, 1, x के ऊपर कितनी पावर है, 1, दूसरा कोई x तो है नहीं, इसी x के ऊपर पावर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कितनी हमारी है, 1 है। यहीं पे अगर x² प्लस x+1 होता तो हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारी कितनी हो जाती, 2, ठीक है। तो इस तरह के मतलब आप कर सकते हैं, हमेशा ज़्यादा वाली ली जाएगी, कम वाली नहीं ली जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से डिग्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है टर्न ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आप डिग्री फाइंड करें, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है आपको कुछ सॉल्यूशन करके क्वेश्चन दिया जाए कि आप सॉल्व करें, फिर पता करें कि हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। या आपको हो सकता है कुछ नंबर्स दे दिए जाएं और बोला जाए इस पर कोई एक्सप्रेशन लिखो। तो आपको अगर कोई नंबर दिया गया, मान लीजिए बोला गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अगर आपको दे दिया जाता है कितना, मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 5, तो अगर आपको इस पर एक्सप्रेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, x⁻5 प्लस x⁻2 प्लस 1, इतने लिख दो, काम खत्म। आपकी एक्सप्रेशन भी बन गई, आपको वैल्यू भी पता चल गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पता चल गया, ठीक है। तो आप ऐसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक।
तो इसी प्रकार आप इसमें के जो होने वाले क्वेश्चंस हैं आप आराम से कर सकते हैं। या फिर कभी कभी आपको हो सकता है कुछ और वैल्यू पुट उट करने के लिए दे दे कि आपको पुट करना वैल्यू है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसके हम अगले क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप डिग्री कैसे फाइंड करते हैं आपको ये पता चल ही गया होगा। ठीक है।